नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइलिंगुअल इंग्लिश पर। मैं हूं विक्की कुमार सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले डाइस की कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले हम इसके पहले जो जो रूल्स पढ़े थे उसको एक बार रिविजन कर लेना हम लोग के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने पहले से ही रूल्स लिख के रखे हैं, तो चलिए एक एक करके रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहला तो है दोस्तों, द सम ऑफ टू एडजेसेंट सरफेस आर इक्वल टू 7 इज कॉल्ड जनरल डाइस। टू एडजेसेंट सरफेस का सम किसी भी डाइस में, जब टू एडजेसेंट सरफेस का सम, एडजेसेंट सरफेस में फिर से बता दूं दोस्तों, जो सटा हुआ सरफेस रहता है। ठीक है दोस्तों, सटा हुआ जो सरफेस रहता है उसका सम जब 7 के बराबर होगा तो वो क्या होगा दोस्तों, हमारा जनरल डाइस होगा। जैसे में देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कि डाइस है, ठीक है दोस्तों, तो इसका एडजेसेंट सरफेस कौन सा होगा दोस्तों, इसका एडजेसेंट सरफेस ये होगा, और इसका जो योग जो होगा जब 7 के बराबर होगा तो वो हमारा क्या होगा दोस्तों, जनरल डाइस होगा। लेकिन जब अपोजिट मतलब दोस्तों इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अपोजिट का सम जब 7 के बराबर होता है वो हमारा कौन सा डाइस होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो हमारा ये भी क्लियर हो गया दोस्तों, द सम ऑफ टू अपोजिट सरफेस आर इक्वल टू 7 कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस, ये हमारा क्लियर हो गया। टू अपोजिट नंबर कांट बी सीन और हाइड एट टाइम। दो अपोजिट नंबर जो होते हैं ना एक साथ दिख सकते हैं और ना एक साथ छिप सकते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है दोस्तों, रिमेनिंग नंबर अपोजिट टू ईच अदर। हम लोग याद होगा आप लोगों को दोस्तों, तो हम लोग कॉमन लेते थे, जो डाइस दिया हुआ रहता था उसमें हम लोग कॉमन लेते थे। अब कॉमन लेने के बाद जो नंबर बच जाता था वो एक दूसरे के अपोजिट होते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया हमारा, द एडजेसेंट सरफेस विल नेवर बी अपोजिट टू ईच अदर। देखिए दोस्तों, जो एडजेसेंट सरफेस होता है वो कभी भी अपोजिट नहीं होगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगर मैं ये डाइस रखूं, मान लीजिए ये डाइस है, तो ये एडजेसेंट सरफेस मतलब दोस्तों ये है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो होगा दोस्तों कभी भी अपोजिट नहीं होगा, ये ना इसके अपोजिट होगा और ये ना इसके अपोजिट होगा। ठीक है दोस्तों, अपोजिट जब भी होगा दोस्तों, या तो ये होगा अपोजिट इसके, या तो ये होगा अपोजिट इसके, या तो ये होगा अपोजिट इसके होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट सरफेस मतलब जो सटा हुआ सरफेस रहता है। ठीक है दोस्तों, ये जो होगा कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। In a dice, two opposite surface will never touch to a point or line of each other. देखिए दोस्तों, दो अपोजिट सरफेस जो होगा, दो जो अपोजिट सरफेस होगा उसका ना एक भी लाइन या एक भी पॉइंट जो है टच नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको जल्दी से नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर हमें आगे बढ़ाएं। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिया है दोस्तों, एक डाइस के दो पोजीशंस दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और पूछ रहा है अगर इस डाइस को हम लोग खोलेंगे, अगर इस डाइस को हम लोग ओपन करेंगे तो ये सब में से, ये 4 मैंने पोजीशन बनाया है, 4 में से कौन सा पोजीशन हम लोग को ओपन होने के बाद, ये डाइस जब ओपन होगा तो इस चारों में से कौन सा पोजीशन हम लोग का सही बनेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का सबसे पहला काम क्या होता है दोस्तों, कॉमन लेना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले कॉमन लेते हैं। अगर इन दोनों में कॉमन की बात करें दोस्तों, तो इसमें है A B C D E F, कोई कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं हुआ दोस्तों तब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों मैंने एक बताया था आप लोग को कि दो एडजेसेंट सरफेस जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होता है। बस हम लोग को इन दोनों पोजीशन से बस इतना ही पता है। तो दोस्तों A जो होगा B के अपोजिट नहीं होगा, A जो होगा, ये A जो होगा B के अपोजिट नहीं होगा, और ये B जो होगा A के भी अपोजिट नहीं होगा, और A जो होगा C के अपोजिट नहीं होगा, और C जो होगा A के अपोजिट नहीं होगा, और B होगा जो C के अपोजिट नहीं होगा, और C जो होगा B के अपोजिट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस पोजीशन की बात करें, D E के अपोजिट नहीं होगा, D जो होगा E के अपोजिट नहीं होगा, और E जो होगा F के अपोजिट नहीं होगा, और D जो होगा F के अपोजिट नहीं होगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि जो एडजेसेंट सरफेस होते हैं, मैंने एक रूल लिखा है, एडजेसेंट सरफेस जो होते हैं वो एक दूसरे के कभी भी किसी भी कंडीशन में अपोजिट नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए दोस्तों, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों कभी भी अपोजिट नहीं होंगे, ये दोनों भी एडजेसेंट है, ये दोनों भी एडजेसेंट है, ये सब जो है एक दूसरे के अपोजिट कभी नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग को बस इतना ही कॉन्टेक्स्ट मालूम है और इतना में ही
हम लोग एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इस ऑप्शन की बात करें सबसे पहले तो डी जो है ई के ऑपोजिट है, डी के ऑपोजिट ई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेट नंबर आर ऑपोजिट टू ईच अदर इन ओपन डाइस, अल्टरनेट नंबर आर ऑपोजिट टू ईच अदर आई हैव ऑलरेडी रिटन यू। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही तो आप लोगों को लिखवा रखा है। ठीक है दोस्तों, अपोजिट नंबर जो होता है एक दूसरे के कभी भी अल्टरनेट नंबर जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों डी जो होगा ई के कभी भी अपोजिट नहीं होगा, हमारा ये ऑप्शन गलत होगा दोस्तों। अगर इसकी बात करें तो ए के अपोजिट यहाँ पे क्या है दोस्तों, सी है। ठीक है दोस्तों, ए के अपोजिट सी कभी भी नहीं होगा, हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, एलिमिनेट हो गया। अगर इस ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो ए के अपोजिट क्या है दोस्तों, डी है। तो ए के अपोजिट डी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें ए के अपोजिट बी सी या फिर बी या सी केवल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, डी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तो ठीक है। सी के ऑपोजिट क्या है दोस्तों, एफ है। सी के ऑपोजिट क्या एफ हो सकता है दोस्तों, सी के ऑपोजिट या तो केवल ए नहीं हो सकता है और केवल बी नहीं हो सकता है, एफ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बच गया जो हम लोग का रेस्ट नंबर होता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। बी जो है ई के ऑपोजिट होगा या नहीं, बी जो है ए के ऑपोजिट नहीं होगा, बी जो है सी के ऑपोजिट नहीं होगा, ई के ऑपोजिट हो सकता है, हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अगर ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि एक जब सही हो गया तो तीन गलत ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको चेक करेंगे। बी जो है सी के अपोजिट इसमें है, क्या है दोस्तों, बी जो है सी के अपोजिट है। जो ये क्वेश्चन हम लोग का कॉन्टेक्स्ट हम लोग को पता है, जो इसके थ्रू अगर हम देखें तो बी जो है सी के अपोजिट कभी भी नहीं हुआ, बिकॉज एडजेसेंट नंबर्स आर नेवर बी अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। मैंने आप लोगों के लिए ओपन डाइस लिया है दोस्तों और उसके कुछ 4 पोजीशन बनाया है। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि जब ये ओपन डाइस को हम लोग क्लोज करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन जो चारों है, जो ये 4 जो दिया हुआ है, कौन सा हम लोग का डाइस जो है सही बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस डाइस को हम लोग क्लोज करेंगे तो क्लोज होने के बाद हम लोग का कौन सा इस डाइस का कौन सा पोजीशन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पहले निकालते हैं। तो हम लोग को फर्स्ट रूल होता है दोस्तों कॉमन लेना। तो ये कॉमन तो इसमें होगा नहीं, सॉरी ओपन डाइस में तो कॉमन होगा नहीं दोस्तों। इसमें हम लोग को क्या होता है दोस्तों, अल्टरनेट नंबर के थ्रू क्या निकाल लेते हैं हम लोग, अपोजिट नंबर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये जो होगा किसका अल्टरनेट है, ई के अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब दोस्तों एक गैप करके, अल्टरनेट का मतलब एक गैप करके, ये जो होगा इसके अपोजिट होगा। ठीक, तो डी ई के अपोजिट हो गया, ए जो होगा वो इसके अपोजिट होगा, और बी जो होगा दोस्तों ये जो चारों मुड़ेगा, जो हम लोग ये चारों बंद होगा उसके अपोजिट होगा, क्योंकि रेस्ट नंबर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। क्योंकि एक डाइस के 6 पहलू होते हैं दोस्तों, हमारा एक ये हो गया, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5वां बी है, और छठा जो होगा ये चारों से मिलके बनेगा। तो हम लोग क्लॉकवाइज अगर चले दोस्तों, यहां से कहीं से भी हम लोग क्लॉकवाइज चल सकते हैं, तो ये जो होगा बी जो होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है दोस्तों, इन नंबरों के अपोजिट होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अपोजिट नंबर को हम लोग लिख लेते हैं। ए जो है किसके अपोजिट है दोस्तों, ए जो है सी के अपोजिट हो गया, और डी जो है ई के अपोजिट होगा, डी जो है हमारा ई के अपोजिट होगा, और बी जो होगा वो किसके अपोजिट होगा दोस्तों, इन चारों जो नंबर बनेगा 1 2 3 4 इसके अपोजिट होगा। ठीक है दोस्तों, अब इन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम लोग इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और हमारा एक ऑप्शन जो होगा सही होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एडजेसेंट सरफेस होते हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं होंगे, और जो अपोजिट नंबर होता है वो कभी भी एडजेसेंट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें चले तो बी और डी जो है क्या है, एडजेसेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, जो बी और ये जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है दोस्तों, ये बी जो है इसके अपोजिट है। जब ये नंबर्स अपोजिट है बी के तो कभी भी एडजेसेंट नहीं होगा। तो दोस्तों अगर इसमें बात करें हम लोग, तो ये बी जो है वो इसके एडजेसेंट आ गया है,
जो अपोजिट था। अपोजिट नंबर्स कांट बी एडजेसेंट। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया। फिर से मैं बता दूं दोस्तों, बी जो है इसके अपोजिट है। जब अपोजिट होगा दोस्तों तो डाइस वो बंद हो या खुले, वो कभी भी क्या होगा, एडजेसेंट अपोजिट नहीं होगा, या फिर अपोजिट जो रहेगा एडजेसेंट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एडजेसेंट हो गया, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत होगा। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो डी जो है ई के अपोजिट है। डी जो है हमारा ई के अपोजिट है। इसमें क्या है दोस्तों, डी जो है ई के एडजेसेंट आ गया है। सेम लॉजिक दोस्तों, एडजेसेंट नंबर्स कांट बी अपोजिट टू ईच अदर। ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर इसकी बात तो करें दोस्तों, ए सी के अपोजिट है, लेकिन इसमें क्या है, एडजेसेंट है। सेम लॉजिक दोस्तों, अपोजिट नंबर्स कांट बी एडजेसेंट एंड एडजेसेंट नंबर्स कांट बी अपोजिट। ठीक है दोस्तों, ये जब ये तीन गलत हो गया दोस्तों तो ये हमारा जाहिर सी बात है सही होगा। बी के अपोजिट ये होना चाहिए, एडजेसेंट नहीं है दोस्तों। डी के अपोजिट ई होना चाहिए, वो भी एडजेसेंट नहीं है, डी वाला। ए के अपोजिट सी होना चाहिए, सी के अपोजिट एडजेसेंट ए है, सी के एडजेसेंट सॉरी सी के अपोजिट ए है, तो इसमें एडजेसेंट नहीं है। हमारा ये ऑप्शन सही होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। दोस्तों मैंने इसी डाइस के कुछ और ऑप्शन लिए हैं, ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा क्वेश्चन को अब हम लोग हाई लेवल में हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब ये जो डाइस है इसको जब हम लोग क्लोज करेंगे तो इन चारों में से कौन सा हम लोग का क्लोज फिगर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग एक एक ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी बात करें दोस्तों तो सबसे पहले ए और डी जो है अपोजिट हो सकते हैं, क्योंकि ए के अपोजिट सी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ए के अपोजिट सी है, सॉरी यहाँ ए डी जो है ए के एडजेसेंट है। ये हो सकता है क्योंकि अपोजिट नंबर्स आर नॉट, अपोजिट नंबर्स आर कांट बी एडजेसेंट। लेकिन अपोजिट नंबर क्या है दोस्तों, सी है। जो ए जो है डी डी के एडजेसेंट हो सकता है, लेकिन और हाँ दोस्तों ए जो है इसके एडजेसेंट होगा। अगर यहां पर हम लोग देखें दोस्तों तो यहां पे ए के सटा हुआ कौन सा है दोस्तों, ए से हम लोग देखें तो ए के सटा हुआ कौन सा एडजेसेंट है दोस्तों, 1 है। यहां पे देखें अगर ध्यान से दोस्तों तो ए के एडजेसेंट कौन सा है दोस्तों, 3 है। क्या है दोस्तों, एडजेसेंट जो है वो क्या है, 3 है, जबकि क्या होना चाहिए था, ए के एडजेसेंट 1 होना चाहिए था। ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर इसमें चले दोस्तों तो सी के अपोजिट क्या है दोस्तों, 3 है। क्या है, 3 है, सी के अपोजिट 3 है, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, ई के अपोजिट 4 है, ई के अपोजिट 4 है, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, 4 जो है 2 के, अगर दोस्तों हम लोग ध्यान से देखें, अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो अगर फिगर को हम लोग ऐसे क्लोज करेंगे तो 1 जो होगा ऐसे, और 3 का जो फिगर होगा 1 और 3 का वो इस तरीका से बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग क्लोज करेंगे तो 1 और 3 और जो होगा ये दोनों सामने सामने का होगा। ठीक है दोस्तों, और 4 जो होगा वो 2 के सामने होगा। लेकिन इस फिगर में देखें दोस्तों, ये जो है सामने सामने ना होकर दोनों एडजेसेंट हो गए। क्या हो गए दोस्तों, एडजेसेंट हो गए दोनों। ठीक है दोस्तों, जबकि सामने सामना होना चाहिए। अगर ऐसे करके हम लोग फिगर मोड़े या ऐसे करके मोड़े तो 1 जो है 3 के सामने होना चाहिए, 2 4 के सामने होना चाहिए था। लेकिन क्या है, 3 के सामने 2 हो गया, 4 के सामने 1 हो गया, जबकि 3 के सामने 1 होना चाहिए था और 2 के सामने 4 होना चाहिए था। हमारा ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर इस क्वेश्चन में अगर हम चले दोस्तों तो डी के एडजेसेंट 2 है यहां पे। ठीक है दोस्तों, डी के एडजेसेंट 2 है। ठीक है, सी के एडजेसेंट 3 है, सी के एडजेसेंट 3 है, ये भी सही है दोस्तों। 2 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 3 है, 1 के अपोजिट 3 है। दोस्तों यहां तो क्वेश्चन आगे फंस गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा लिए हम लोग होल्ड करते हैं। ए के एडजेसेंट 1, ए के एडजेसेंट 1। ठीक है दोस्तों, ये भी सही है। 4 के एडजेसेंट ई है, ई के एडजेसेंट 4 है, तो ई के एडजेसेंट 4 होना चाहिए, ये भी सही है। चलिए ठीक है, 1 और 3 इसमें अपोजिट है। क्या 1 और 3 अपोजिट है, हाँ होगा, सामने सामना है, सामने सामना है। ठीक है दोस्तों, 2 4 के अपोजिट होना चाहिए, मतलब सामने सामना होना चाहिए। अगर हम फिगर को ऐसे मोड़ेंगे तो ये सामने सामने हो, ये भी सामना सामना है। दोस्तों अगर इन दोनों फिगर की बात करें तो कहीं से भी हम लोग को क्लू नहीं मिल रहा। अगर क्लू ना मिले दोस्तों
तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई क्लू ना मिले ऐसे कंडीशन में तो हम लोग सबसे पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग को ऑप्शन रिमूव करने का लास्ट ही ऑप्शन होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इस फिगर की बात करें तो हम लोग क्लॉकवाइज चले थे। हम लोग को क्या है दोस्तों, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे एक नोट लिखना होगा दोस्तों, यहाँ पे नोट आप लोग लिख लीजिएगा एक, इफ द numbers are clockwise in open figure, then the numbers will be anti-clockwise in क्लोज फिगर। क्लोज फिगर में जो होगा दोस्तों, अगर क्लॉकवाइज में, अगर हम लोग का क्लॉकवाइज में फिगर जो है ओपन डाइस में, ओपन फिगर में, अगर ओपन फिगर में क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लोज फिगर में हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज फिगर होना चाहिए। तो हम लोग का दोस्तों इस फिगर में, ओपन फिगर में क्लॉकवाइज है, तो हम लोग का क्लोज फिगर में जो होगा दोस्तों वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर इसमें बात करें दोस्तों, ये हम लोग का क्या है दोस्तों, क्लॉकवाइज है, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज चल रहा है दोस्तों। लेकिन हम लोग को होना क्या है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज होना है, बिकॉज हमारा रूल क्या कह रहा है, अगर ओपन फिगर में क्लॉकवाइज है तो क्लोज फिगर में एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसमें अगर चले दोस्तों तो 1 जो है 1 2 3 4 ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है दोस्तों, हमारा ये ऑप्शन सही होगा। लिख लीजिए दोस्तों, मैंने एक ओपन डाइस लिया है दोस्तों और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इस ओपन डाइस को क्लोज करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा जो फिगर है सही बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अल्टरनेट नंबर के थ्रू हम लोग अपोजिट नंबर निकाल लेंगे। डी जो होगा ई के अपोजिट होगा, ए जो होगा सी के अपोजिट होगा, ए जो होगा सी के अपोजिट होगा और डी जो होगा हमारा ई के अपोजिट होगा। ठीक है दोस्तों, और बी जो होगा हमारा किसके अपोजिट होगा, इसके अपोजिट होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे, हाँ डी जो होगा इसके अपोजिट होगा, ना कि इसके अपोजिट होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्रेंगल में, ये क्या है दोस्तों, ये रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब भी स्क्वायर जो हम लोग क्लोज करेंगे तो स्क्वायर ही बनेगा, ना कि ये बनेगा, इस तरह से फिगर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। पहला नंबर तो दोस्तों, जब इस फिगर को हम लोग ऐसे क्लोज करेंगे तो इस फिगर ये फिगर जो जा करके यहाँ पे किस तरह से बनेगा, इस तरह का से बनेगा, 1 2 3 4 इस तरीका से बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और क्लॉकवाइज में बनेगा, क्या दोस्तों, क्लॉकवाइज में बनेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये तो ऐसे होगा नहीं दोस्तों, जब भी होगा तो हमारा ये वाला होगा पोजीशन। ठीक है दोस्तों, तो हमारा तो ये तो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ऐसे ऐसे तो कभी ये फिगर बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब जगह क्या है, चारों तरफ से स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो अगर ये हमारा फिगर जो है क्लॉकवाइज चल रहा है 1 2 3 4, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है दोस्तों, अगर ओपन डाइस में क्लॉकवाइज है तो क्लोज डाइस में क्या होगा हमारा लोग का दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हमारा ये फिगर जो होगा क्लोज फिगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर इस फिगर में ध्यान से देखें दोस्तों तो हमारा ये जो है क्लॉकवाइज चल रहा है, जो हमें नहीं चाहिए, हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, 1 2 3 4 ये हमारा आंसर होगा। कितना आसान है दोस्तों, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों मैंने एक ओपन डाइस लिया है और पूछ रहा है इन चारों में से इस ओपन डाइस को अगर हम क्लोज करेंगे तो हम लोग का कौन सा पोजीशन राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों अगर इस डाइस में हम लोग को कॉन्टेक्स्ट खोजें तो हम लोग को क्या मिलेगा दोस्तों, कि ये जो है इसके अपोजिट होगा और ये जो है इसके अपोजिट होगा, और ए जो होगा ये क्लोज होने के बाद इसके अपोजिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ए जो होगा किसके अपोजिट होगा, ऐसे, कुछ इस तरह का इंटरफेस बनेगा दोस्तों, और ये कलर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से कलर रहेगा, ए के अपोजिट जो होगा
ये होगा, क्योंकि हम लोग डाइस को क्लोज करेंगे तो ध्यान से देखें दोस्तों तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी इतना ही कॉन्टेक्ट के थ्रू हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों ये ऐसा फिगर जब भी बने तो हमेशा एक साथ दिखाई देगा, अकेले या तो दिखाई देगा या तो फिर नहीं दिखाई देगा। तो पहला नंबर दोस्तों ये आधा तो दिखाई नहीं देगा और ए हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें ए छिपा हुआ है और ये दोनों दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे इन दोनों में से कोई ए अगर आ जाता तो कभी भी ये हमारा ऑप्शन सही होता, क्योंकि एडजेसेंट हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हम लोग का एक साथ दिख सकता है। और हाँ दोस्तों, ये जो है इसमें एक साथ छिपा हुआ है और ए दिख रहा है, तो एक साथ ये ना दिख सकता है और ना एक साथ छिप सकता है। तो इसमें देखिएगा दोस्तों ए छिपा हुआ है तो ये दिख रहा है, और इसमें ए दिख रहा है तो ये छिपा हुआ है, ये भी हो सकता है हमारा ऑप्शन सही दोस्तों। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो ए जो है ऐसे जो ये इंटरफेस बना है इसके अपोजिट है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कुछ इंटरफेस बनेगा इसके अपोजिट है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक रूल बताया था, टू अपोजिट नंबर्स कांट बी सीन और हाइड एट अ टाइम। दो अपोजिट नंबर होते हैं, ना एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो इसमें देखिएगा दोस्तों ये भी छिप गया है और ये भी छिप गया है, जो हमारा ये गलत है। अब ये चार ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अब चारों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो 1 और 2, ये 1 और 2 नहीं होगा दोस्तों, केवल हमारा ऑप्शन जिस वो होगा जो 2 और 3 होगा। 2 और 3 कौन है दोस्तों? 2 और 3, केवल ये ऑप्शन हमारा सही होगा और बाकी सब गलत होगा। ठीक है दोस्तों, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हम लोग के पास दोस्तों ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ इन अ डाइस, अगर एक डाइस में क्या कह रहा है दोस्तों, 2, 3 और 6 आर टुगेदर, मतलब एक साथ है। अगर एक डाइस में 2, 3 और 6 ये 3 डिजिट दिए हुए हैं जो एक साथ है, एंड 1, 3, 5 आर टुगेदर, और 1, 3 और 5, 1, 3, 5 जो है एक साथ है, देन विच नंबर इज अपोजिट टू 2। तो 2 के अपोजिट पूछ रहा है। हम लोग को पास एक डाइस दिया हुआ है दोस्तों, और उसमें कह रहा है 2, 3, 6 एक साथ में है, 1, 3, 5 एक साथ में है। ठीक है दोस्तों, तो 2 के अपोजिट पूछ रहा है। सबसे पहले अगर इन नंबर्स को हम लोग देखें तो दोस्तों, इन नंबर्स को हम लोग गौर से देखें तो 3 जो है हमारा कॉमन है। ठीक है दोस्तों, 3 हमारा कॉमन है। कॉमन से अगर आप लोग को याद आएगा दोस्तों कि कॉमन नंबर के बारे में हम बताए थे कि रेस्ट नंबर्स आर, जो रेस्ट नंबर होता है वो कॉमन के अपोजिट होता है। अगर इसमें ध्यान से देखें दोस्तों 1, 2, 3, 4 नहीं 5, 6, 4 छोड़ करके सारे नंबर्स यूज हो चुके हैं, और एक पासा में 1 से लेकर के 6 तक नंबर यूज किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो होगा 3 जो होगा वो 4 के अपोजिट होगा, क्योंकि 4 जो है हमारा मिसिंग नंबर है, और मिसिंग नंबर जो होता है कॉमन नंबर का अपोजिट होता है। तो ये जो 3 जो होगा वो 4 के अपोजिट होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग इतना के लिए इतना ही इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू इन 3 ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 3 और 4 जो है किसके अपोजिट नहीं होगा? 2 के तो अपोजिट होगा नहीं, क्योंकि 3 और 4 जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो 3 और 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन हम लोग का एलिमिनेट हो गया। अब इसमें ध्यान से देखें दोस्तों 2, 3, 6 एक साथ है, मतलब एडजेसेंट है। 2, 3, 6 जो है ऐसे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों 2, 3 और 6, 2 है और 3 और 6 है, ये क्या है? ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके तीनों जो है एक दूसरे के एडजेसेंट सरफेस है। तो एडजेसेंट सरफेस जो होता है दोस्तों कभी भी अपोजिट नहीं होता है। जब नहीं होता है अपोजिट तो दोस्तों 2 के एडजेसेंट 6 है, तो ये तो अपोजिट होगा नहीं। हम लोग के पास जो रेस्ट ऑप्शन है यही है, हमारा यही आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों कि डाइस चैप्टर जो है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।